हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 29 ऑफ दिसंबर और आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म सलार। पता ही है, इंडिया में ऑलरेडी एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, यूएस में भी हो गई थी, बट हम नहीं देख पाए क्योंकि वी वर ऑन अदर ट्रिप। हमने डंकी देखी थी और एक्वामैन देखी थी, उसका रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं फिल्म सलार देखने। तो चलिए चलते हैं एएमसी एंड आपको बताएंगे सलार हमें पर्सनली कैसी लगी। सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच्ड AMC IMAX। पूरी पार्किंग लॉट आज फुल है, मे बी ड्यू टू सलार तेलुगु वर्जन काफ़ी लोग यहाँ ज़्यादा जाते हैं। हम जा रहे हैं हिंदी वर्जन। दिस इज़ अ फूड कोर्ट एरिया। We gotta get up now, guys. Get out. उसे और कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस, अभी हमने देखी फिल्म सलार और आपने देखा कि कितने सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, कितने सारे मासी सीक्वेंसेस थे। आइए इस फिल्म को रिव्यू करते हैं। ये फिल्म मुझे कैसी लगी मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रिव्यू हो सकता है या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है इस फिल्म को लेकर। चलिए इस फिल्म को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के प्लॉट की, आपको पता ही है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है KGF के डायरेक्टर नील ने। एंड इस पिक्चर का जो प्लॉट है बेसिकली सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है। पिक्चर डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेकंड हाफ में ज़्यादा स्टोरी खुलकर सामने आती है। एंड इसका जो पार्ट 1 है, एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ पार्ट 2 जो कि एंड में बताया गया है। पार्ट 1 के जो क्लाइमैक्स में बहुत सारे सस्पेंस और ये सारी चीज़ें खोलने की कोशिश की गई है, ताकि जो मूवमेंट है वो पार्ट 2 के लिए बने। लेकिन जो स्टोरी वाइज है, इफ यू कंपेयर विथ हिज प्रीवियस मूवीज लाइक KGF, अब मैं KGF से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो अलग मूवी थी, ये अलग मूवी है, लेकिन दोनों का क्या बोल सकते हैं, जो प्लॉट है ऑलमोस्ट सेम है। उस पिक्चर में भी हुकूमत KGF पे हुकूमत जताना चाहते थे, इसमें भी वही चीज को दर्शाया गया है। जो एक स्थानापुर कोई जगह है उस पे सब हुकूमत जताना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट प्लॉट सेम है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ KGF से। अगर आप मुझसे पूछें KGF की स्टोरी वॉज फार बेटर देन दिस। इसमें क्या है, करेक्टर बहुत सारे हैं, KGF में भी करेक्टर बहुत सारे थे, बट हर एक करेक्टर की बहुत सारी कहानियां थी। और अपार्ट फ्रॉम यश, सबका रोल बहुत सारा डिवाइडेड था। विलन भी उस पिक्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, चाहे वो संजय दत्त हो या उससे पहले वाले KGF पार्ट 1 के भी हो। प्लॉट मुझे ओके लगा। इट इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टोरी, एंड डायरेक्टर ने उसे अच्छे से दिखाया भी है। अब बात करें अगर परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस से पहले मैं जाना चाहूँगा स्क्रीन प्ले पे, क्योंकि जो नील डायरेक्टर हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग और प्लस एरिया रहा है वो है स्क्रीन प्ले। आप सभी जानते हैं KGF 1-2 में जो एक्शन सीक्वेंस के साथ वो जो स्क्रीन प्ले लिखे हैं या स्क्रीन प्ले में जो जैसा दिखाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। एंड काफ़ी फास्ट पेस एक्शन सीक्वेंस होते हैं, काफ़ी फास्ट पेस कहानी होती है। इस मूवी को जब आप देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है, स्क्रीन प्ले फास्ट है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी टिल एंड ऑफ द मूवी। स्क्रीन प्ले फास्ट है। मुझे सेकंड हाफ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का कुछ सीन्स थे, क्योंकि जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है वो सेकंड हाफ में होती है, जब वो फ्लैशबैक पे जाते हैं। और आपको पता ही है नील की मूवीज़ में फ्लैशबैक एक्शन, मतलब फ्लैशबैक का नॉर्मली रहता है, KGF में भी आपने देखा है, तो इसमें भी वही चीज़ होती है कि फ्लैशबैक में मूवीज स्टोरी जाती है, एंड तब आपको स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है। तो सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द स्टोरी वाइज एंड स्क्रीन प्ले वाइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। इट इज़ नॉट लाइक कि फर्स्ट हाफ खराब है, फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, बट अगर आपको थोड़ा अगर वेटेज देना है तो 60-40 आप दे सकते हैं पार्ट 2 को। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। प्रभास आफ्टर बाहुबली, आई थिंक दिस इज द कमबैक। बाहुबली के बाद जितनी मूवी आई वो नहीं चली प्रभास की। रीजन यही था, प्रभास अपने एक्शन के लिए जाना जाते हैं गाइस,
और नील ने ये काम बखूबी निकाला है फ्रॉम प्रभास। प्रभास का जो लुक है, प्रभास जिस तरह से कैरी करते हैं अपने आप को पूरे सीन्स में। देर आर 5-6 एक्शन सिक्वेंसेस, देर आर 5-6 टाइम्स प्रभास की एंट्री होती है वहाँ ये पूरा थिएटिकल एक्सपीरियंस है। मतलब आप थिएटर में सीटियाँ पड़ेंगी फॉर श्योर। लेकिन वही चीज़ है, जब प्रभास आते हैं, एक चीज़ नील ने बहुत अच्छा काम किया डायरेक्टर ने प्रभास के साथ। जब प्रभास की एंट्री होती है गाइस, उससे पहले का जो ड्रामा क्रिएट किया, उससे पहले का जो सस्पेंस क्रिएट किया है, वो आपको एज ऑफ द सीट बैठने पर मजबूर करेगा कि चलो अब प्रभास की एंट्री होगी, कैसी होगी, क्या होगी। एटलीस्ट 5-10 मिनट वो डेवलप किया है, जो कि इस फिल्म में वर्कआउट करती है गाइस। तो मैं कहूँगा प्रभास का काम बहुत अच्छा है। सेकंड, अगर पृथ्वीराज की बात करें तो उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट हाफ मेरे को लगता है जो पार्ट 1 से ज़्यादा उनका काम जो दिखेगा वो पार्ट 2 में दिखेगा। जो मेन स्टोरी है, मैं वो रिवील नहीं करना चाहता, आप खुद देखिएगा। बट पार्ट 2 में मुझे लगता है पृथ्वीराज का रोल और ज़्यादा निभर के आएगा, क्योंकि पार्ट 1 के एंड में मेन उनका कैरेक्टर बाहर आता है पृथ्वीराज का। सो वो चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आएगा। पार्ट 2 में उनका काम काफ़ी अच्छा है, एंड सबका काम ओवरऑल ठीक ठाक ही है। बाकी अदर कैरेक्टर जितने भी और भी एक्टर एक्ट्रेस हैं। इस पिक्चर का एक और ड्रॉबैक है गाइस, वो है 2 चीज़। वन इज़ लाइक डायलॉग्स। इस पिक्चर में उतने याद करने वाले, लाइक इसको आप अगर 2-3 साल बाद कोशिश करोगे याद करने की, तो ऐसे कोई याद करने वाले डायलॉग्स, फेमस डायलॉग्स नहीं है। पृथ्वीराज और प्रभास के बीच जो नोक झोंक थोड़ी सी बातचीत होती है, उसमें थोड़ा सा डायलॉग्स लगेंगे, बट अगेन ऐसा कुछ नहीं कि आप याद रखेंगे। एंड सेकंड थिंग इज इमोशन एंगल थोड़ा इस पिक्चर में कम लगा। आपको मतलब कहीं ऐसा आंसू आएंगे या रोना आएगा या कहीं आप फील होंगे एकदम ज़्यादा इमोशनली, वैसा भी कुछ नहीं है। तो ये 2 चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि हमेशा प्लस पॉइंट रहता है साउथ मूवीज में। हमेशा आप थिएटर जाएंगे तो 1 डेसिबल ऊपर ही रहती है आवाज़, थोड़ा तेज लाउड होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा फीका, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक हमने बहुत अच्छा देखा है, KGF का हो चाहे वो और बाकी मूवीज़ का हो, इस डायरेक्टर का जो इसमें जो है प्रभास की एंट्री जहाँ पे होती है, और अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता था उस एंट्री सीक्वेंस में। सेकेंड हाफ में बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा अच्छा है, बट फर्स्ट हाफ में और अच्छा हो सकता था, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। सो बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे लिए अबव एवरेज था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। एंड अब बात करते हैं VFX की। काफ़ी भर के VFX यूज़ हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छा काम हुआ है सिनेमेटोग्राफी में। शूटिंग लोकेशंस हो गया, आपको थोड़ी बहुत KGF की याद भी आएगी, माइनिंग वाली जगह। लेकिन काम बहुत ही अच्छा है, सिनेमा वर्क बहुत ही अच्छा है, आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा। एंड जो एडिटिंग भी है बहुत अच्छी की गई है। सो मैंने जैसे कहा, परफॉर्मेंस आप प्रभास कर ले अच्छा है। और उनके एक्शन सीक्वेंस में मुझे ऐसा लगा कि बहुत वेपन्स यूज हुए हैं। फिजिकल फाइट जो हाथ के थ्रू होती वो कम थी, वो होती तो और ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद जब 5-6 हो जाएंगी तो आपको थोड़ा सा हो सकता है, जैसे मुझे क्लाइमेक्स सीन जो पर्सनली था पार्ट 1 का, उतना एक्साइटमेंट नहीं लगा, क्योंकि पता था इट वाज सो इजी हो रहा था। मतलब पता है उसके सामने जो भी आएगा मर जाएगा, तो इट वाज लाइक वेरी स्मूथ हो रहा था। थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, ताकि ऑडियंस को और ज़्यादा मजा आता। तो ये मेरी पर्सनल थिंग थी। सो ये पिक्चर ओवरऑल अच्छी है डेफिनेटली, बट इज इट बेटर देन KGF? आई वुड से नो। मे बी सलार 2 आएगी, वो हो सकती है, वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इट्स थिएटिकल एक्सपीरियंस। आप थिएटर में ही ये मूवी देखिए, घर में नहीं, और ये डेफिनेटली थिएटर में जाके देखनी चाहिए। आई वुड गिव डेफिनेटली 3.5 आउट ऑफ 5, एंड इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड ये था मेरा रिव्यू। आपको कैसी फिल्म लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ये था मेरा रिव्यू। सो ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।